मिशन के शुभारंभ के बाद भारत सरकार का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है। आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने वाली अक्षय ऊर्जा की तरफ दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। वजह है ऊर्जा की बढ़ती मांग, घटते जीवाश्म ईंधन और जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती। ऐसे में दुनिया के सभी देश स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में हरित हाइड्रोजन के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। हरित हाइड्रोजन एक तरह की स्वच्छ ऊर्जा है जो सौर, पवन और जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल कर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटने से पैदा होती है। लिहाजा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन में कटौती के साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में भी ये मददगार हो सकती है। इसी वजह से भारत ने भी अपने अर्थव्यवस्था को डीकार्बोनाइज करने और 2070 तक नेट जीरो जलवायु लक्ष्यों को लेकर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपए की राशि के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी थी, जिसका लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन के विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है। साथ ही 2030 तक देश में लगभग 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता के विकास को बढ़ावा देना है। इससे 2030 तक सालाना ग्रीन हाउस गैस में 50 लाख मीट्रिक टन की कटौती होगी। जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी से 1 लाख करोड़ रुपए बचेंगे और 6 लाख रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। भारत में हरित हाइड्रोजन की लागत दुनिया में सबसे कम होगी, क्योंकि यहाँ नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की लागत भी दुनिया में सबसे कम है। मिशन के तहत अब तक 35 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन विनिर्माण क्षमता के संयंत्र स्थापित करने का काम शुरू हो चुका है। वहीं 40-50 गीगावाट क्षमता के सौर विनिर्माण संयंत्र लगाने पर काम भी जारी है। हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अंतर मंत्रालयीय अनुसंधान एवं विकास रोड मैप का मसौदा भी तैयार हो चुका है। सरकार ने हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उन्नत तकनीक विकसित करने के लिए उद्योग के साथ साझेदारी करने का फैसला किया है, ताकि भारत भविष्य के ईंधन के विनिर्माण का केंद्र बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।